जय हिंद। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर यंगस्टर अपनी स्टूडेंट लाइफ में किसी ना किसी चीज से रिलेटेड कॉन्फिडेंस को लेकर स्ट्रगल करता है। चाहे वो कॉन्फिडेंस उसकी डायरेक्टली स्टडी से रिलेटेड हो, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, पब्लिक स्पीकिंग, वन टू वन इंटरेक्शन, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है। बट हर स्टूडेंट स्ट्रगल करता ही करता है किसी एक चीज में या मल्टीपल चीजों में। और कई बार उस स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि मैं अपने इस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाऊं, कैसे अपना कॉन्फिडेंस गेन करूं। और कई बार तो पूरी जिंदगी भी आप उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाते हो। और ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी पूरी जिंदगी आपको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग देती है, आपकी ग्रोथ में एक हर्डल क्रिएट करती है। मैंने खुद कई चीजों से रिलेटेड कम कॉन्फिडेंस को लेकर स्ट्रगल किया है, कई चीजों में इस चीज को ओवरकम किया है और कई चीजों में अभी भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूं। बट आज के सेशन में हम 4 इजी स्टेप्स को समझेंगे जिनके थ्रू आप किसी भी चीज से रिलेटेड कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हो, अपने आप को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। और ना ही सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में, आपकी इन जनरल लाइफ में भी ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी, किसी भी चीज से रिलेटेड कॉन्फिडेंस को गेन करने में हेल्प करेंगी। सो पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है स्टॉप रिग्रेटिंग फॉर पास्ट परफॉर्मेंसेस। हमें किसी चीज से रिलेटेड कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि या तो हमें उससे रिलेटेड सही टाइम पे एक सही गाइडेंस नहीं मिली, और अगर मिली भी है तो हमने उसको शायद अच्छे से समझा नहीं, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया। सो कहीं ना कहीं उस वजह से हमारी जो पास्ट परफॉर्मेंसेस थी उस चीज से रिलेटेड वो अच्छी नहीं थी। चाहे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड हो, चाहे पास्ट में आपने कुछ इंटरव्यूज फेस किए हो, वहां पे आप नर्वस हो गए, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है मेरे अंदर ये चीज है ही नहीं है। जबकि आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है, आपके अंदर कमी कोई नहीं है। कमी सिर्फ इस चीज की है कि उस टाइम आपने अच्छे से उस चीज से रिलेटेड चीजों पे काम नहीं किया, इसलिए आपकी उस टाइम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको इमीडिएटली करना है वो है स्टॉप सेल्फ क्रिटिसिज्म। अपना क्रिटिसिज्म करना बंद करो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो, अपने आप को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, अपने आप को प्यार करना स्टार्ट करो। जब तक खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप दुनिया में किसी को दिल से रिस्पेक्ट या प्यार नहीं कर सकते हो। और जब खुद के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जगाओगे, तभी तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। तभी एक लेवल पे ऐसे पहुंचोगे जब आप किसी और को दुनिया में ये चीज अलाउ नहीं करोगे कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर सके। आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है, आपके ब्रेन में पूरा पोटेंशियल है। प्रॉपर गाइडेंस की कमी रही है, आपकी स्ट्रेटेजी की कमी रही है। सो पिछली परफॉर्मेंसेस को रख दो एक साइड, पास्ट में जो हो गया उसको रख दो एक साइड। ये सोचो कि आज से मैं सिस्टमेटिकली चीजों में आगे बढ़ूंगा, चीजों को समझूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो अपने आप ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आएंगे। अगर इनको साथ में लेके रोते रहोगे तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला, पीछे तो आपका खराब रहा ही है और कॉन्फिडेंस कभी भी गेन नहीं होगा। सो आई होप आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप समझ आ गया। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है? वर्क ऑन बेसिक्स ऑफ योर फील्ड। इस भी फील्ड से रिलेटेड आप कॉन्फिडेंस लैक करते हो, उसके बेसिक्स को पकड़ो और बेसिक्स पे काम करो। जब तक बेसिक्स पे काम नहीं करोगे तब तक कोई कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। कोई भी ट्रिक यूज कर लो, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। जस्ट एक आउटर लेयर चढ़ाओगे, अंदर से खोखलापन ही रहेगा। और खोखलेपन के साथ आप कभी भी नहीं कह सकते कि मैं कॉन्फिडेंस फील कर लूंगा। चाहे कोई एग्जाम देने जा रहे हो, मान लो मैथ से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हो, आपके अंदर डर रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसके बेसिक्स ही नहीं समझे। सो आपको ये रहता है कि जोन जोन से क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं, रट्टे मार लिए, अगर वो आ गए तो ठीक है, अगर कुछ और आ गया तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, तो एग्जाम में नर्वस हो गए ही हो गए। ऐसे ही इंटरव्यू में जा रहे हो, ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हो, किसी चीज से रिलेटेड प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपके बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं है तो आपको अंदर से नर्वसनेस रहेगी ही रहेगी कि मैंने कुछ क्वेश्चंस के रट्टे मारे हुए हैं, वो आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो क्या होगा, ऑडियंस में से किसी ने कुछ पूछ लिया तो क्या होगा। क्योंकि आप अंदर से एक खोखलेपन से जूझ रहे हो, आपकी जो नींव है वो स्ट्रांग नहीं है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स, अदरवाइज काम नहीं होने वाला है। शॉर्टकट्स अवॉइड करो। शॉर्टकट्स किसी भी फील्ड से रिलेटेड जब आप यूज करोगे तो उस फील्ड से रिलेटेड आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। कुछ लोगों की ये स्ट्रेटेजी होती है कि हमें चाहे किसी चीज से रिलेटेड नॉलेज हो या ना हो, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा आंसर देने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ इसको तो इस चीज की नॉलेज है, चाहे आपको पता हो कि अंदर से आपको नहीं पता इस चीज के रिगार्डिंग। ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। लाइफ के अंदर कम बोलो लेकिन क्वालिटी बोलो। क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी पे मत जाओ।
जो लोग अननेसेसरी कुछ भी बोलते रहते हैं ना, उनकी बातों पे दुनिया ज़्यादा ध्यान देना छोड़ देती है। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी बातों को ध्यान से सुने, समझे और आपको इंपॉर्टेंस दे, तो उस केस में क्वालिटी बोलो, उसी चीज़ से रिलेटेड बोलो जो आपकी फील्ड से, आपके एक्सपर्टाइज से रिलेटेड है, जो आपने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है। तभी आप कनेक्ट कर पाओगे लोगों से, तभी आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। अगर आपको लगता है कि बिना प्रॉपर नॉलेज गेन किए हुए, बिना बेसिक्स पे ध्यान देते हुए आप किसी भी चीज़ पे एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ बोल लोगे, तो ये समझ लो बहुत जल्दी आपके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ जाएगी, और वो ऐसी सिचुएशन होगी जिसके बाद आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा। सो आपने खुद के लिए ऐसी सिचुएशन लानी ही क्यों है? ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। सो इसीलिए हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दो। कोई इंसान अगर साइंस फील्ड का एक्सपर्ट है, वो जाके बोले कि हिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन चल रही है तो मैं उसमें भी कुछ ना कुछ बोलूंगा, दूसरे की बात काटूंगा, तो वो कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर हम किसी बंदे को रिस्पेक्ट करते हैं कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंटली बोलता है, कितनी ज़्यादा इसको नॉलेज है, तो वो नॉलेज उसके डोमेन से रिलेटेड होती है। वो अपने डोमेन से रिलेटेड बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। वो ये नहीं है कि दुनिया के हर डोमेन से रिलेटेड ही उतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा। अगर वो समझदार होगा तो वो उससे रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करेगा। थोड़ा बहुत अगर पता होगा तो उस हिसाब से बात करेगा और नॉलेज गेन करने की कोशिश करेगा, इंस्टेड ऑफ कि ठीक है मैं अपनी नॉलेज दिखाऊं जो कि बेसलेस है, या दूसरे की बात काटूं जो ऑलरेडी उससे रिलेटेड नॉलेज पोजेस कर रहे हैं। सो इस तरह की चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या है? लिव एन एथिकल लाइफस्टाइल। अब इस पिक को देख के आप ये सोचोगे कि इसका क्या मतलब हुआ कि बंदे को रिलीजियस होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एथिकल लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। आप दूसरों के लिए गलत मत सोचो, नेगेटिव एनर्जी मत फैलाओ, गलत काम मत करो, सही काम करो। गलत तरीके से काम करोगे, गलत चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपकी आत्मा वीक होती चली जाएगी, आपका मन स्ट्रांग होता चला जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस हर चीज़ में धीरे धीरे बढ़े, जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हो उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखे, तो वो कॉन्फिडेंस अंदर आत्मा से आएगा। जिस इंसान की आत्मा मजबूत होती है वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, और जिस इंसान का मन मजबूत होता है, जो मन के पीछे भाग के उल्टे पुल्टे कामों में पड़ा रहता है, उसका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग नहीं होता है। वो इंसान डिपेंडेंट हो जाता है एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर, फेक सपोर्ट के ऊपर। रात को सो नहीं पाएगा चैन से, बिना नींद की गोलियां लिए, बिना ड्रिंक किए। दिन में भी कोई काम करना है, किसी चीज़ में अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अपना बेस्ट देना है, तो उसके लिए भी उसको किसी ना किसी एक्सटर्नल इनपुट की जरूरत पड़ेगी। गलत टाइप की चीज़ें लेना स्टार्ट कर देगा, तो गलत ट्रैक पे आप चलते चले जाते हो और खोखले हो जाते हो अंदर से, क्योंकि आप एक एथिकल लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो। एथिकल लाइफस्टाइल आपको अंदर से एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है, आपको एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में बूस्ट मिलता है। तो वो चीज़ धीरे धीरे आपको अंदर से रिवाइव करती चली जाती है, आपको कॉन्फिडेंस से भरती चली जाती है। और एक गलत काम करने वाला इंसान हमेशा अंदर से डरा हुआ होता है, एक डरपोक इंसान होता है। बाहर से जो मर्जी शो करता रहे एक आउटर लेयर चढ़ा के, बट अंदर से वो इंसान बहुत डरपोक होता है। सो अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। अगर आपको खुद को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कैसे बाहर से अच्छा फील कर सकते हो? अगर आपको अंदर से खुद अच्छा लग रहा है तभी आप एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाओगे, तभी आपका एक पॉजिटिव ऑरा होगा। हम किसी इंसान को बोलते हैं कि ये इंसान बड़ा कॉन्फिडेंट इंसान है, हमें वहां पॉजिटिव ऑरा फील होता है, और वो हम तभी स्प्रेड कर सकते हैं, तभी फैला सकते हैं अगर हम खुद अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं। और बिना अपनी फिटनेस का ध्यान दिए हुए, बिना एक हेल्दी न्यूट्रिशन के हम कभी भी अंदर से अच्छा फील नहीं करेंगे, हम बहुत अनहेल्दी फील करेंगे, खुद के साथ खुश ही नहीं होंगे। जब खुद के साथ खुश नहीं है तब हम दुनिया के अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं फैला सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कई गुना बूस्ट हो जाए, अगर आपको लगता है कि किसी फील्ड से रिलेटेड आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, मान लो पब्लिक स्पीकिंग में आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, इंटरव्यू के अंदर, ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको फील होता है मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, बट आपने कभी अपने न्यूट्रिशन को लेके या फिटनेस को लेके ध्यान नहीं दिया है, तो इसका मतलब आप खुद को पहचानते ही नहीं हो कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। ऑल्दो आपको लगता है कि हाँ जितना कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है मेरे अंदर है, बट एक बार इस चीज़ की तरफ ध्यान देके देखो, आपका जो कॉन्फिडेंस है मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। और आप सोचोगे कि जब मैं फील करता था कि हाँ मेरे अंदर तो इस चीज़ से रिलेटेड अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, वो तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे बहुत ऊपर हूँ।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको खुद का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा है कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जब अंदर सेल्फ लव आएगा तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। अभी हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेल्फ लव ही नहीं है, खुद को ही नहीं प्यार करते हम। खुद को प्यार नहीं करते हैं तो दूसरे को क्या प्यार करेंगे। हम बोलते हैं मैं उस इंसान को बहुत प्यार करता हूँ, जस्ट फेकली बोल रहे हो, क्योंकि आपने तो कभी खुद को ही नहीं प्यार किया। आप दूसरे को क्या प्यार करोगे। कभी खुद का ध्यान नहीं रखा दिल से, तो दूसरे का दिल से ध्यान क्या रखोगे। खुद से स्टार्ट होती है चीज़ें। कई लोग इस चीज को सेल्फिश नेचर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। वो कहेंगे ये तो सेल्फिश होने के बराबर हो गया। हमने तो बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो कि खुद अनहेल्दी हैं, कभी उन्होंने खुद पे ध्यान नहीं दिया बट समाज सेवा में लगे हुए हैं। आपने ऐसे लोग डेफिनेटली देखे होंगे, बट आप लॉन्ग टर्म क्यों नहीं सोचते हो। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमें पता है एक माँ का जो प्यार होता है वो कितना एक प्योर लव है। कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है। कभी खुद की सेहत का ध्यान नहीं देना है, बट हमेशा अपने बच्चों की सेहत का ध्यान देना है। आप इमेजिन करके देखो, क्या आप अपनी माँ को तकलीफ में देख सकते हो। मान लो आपकी माँ ने कभी भी अपनी सेहत की तरफ, अपने खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो क्या आप तड़पते नहीं हैं उनको देख के। क्या आपको अंदर से पेन फील नहीं होती है। अगर वही माँ अपना भी ध्यान दे, अपने न्यूट्रिशन का, अपनी फिटनेस का भी ध्यान दे, अपने बच्चे की फिटनेस और न्यूट्रिशन पे भी ध्यान रखे, और उसके बाद वो चीज़ लॉन्ग टर्म चले, वो माँ भी हेल्दी रहे, बच्चा भी हेल्दी रहे, तो वो एक अच्छा सिनेरियो है। या एक माँ जो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है और बहुत अर्ली एज में ही अनहेल्दी हो गई है, कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही है, कि वो एक आपको अच्छा सिनेरियो लगेगा। तो उस सेंस में मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप खुद का ध्यान रखोगे, खुद को प्यार करोगे, तो आप बहुत लंबे टाइम तक अपनों को भी प्यार कर पाओगे, अपनों का भी ध्यान रख सकोगे। आपके अंदर वो एक पोटेंशियल, एक कैलिबर रहेगा, आपकी सेहत आपको सपोर्ट करेगी, और वो चीज़ें आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस भी देंगी। तो दोस्तों, आप लाइफ में जिस भी चीज़ से रिलेटेड कॉन्फिडेंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, आपने जस्ट ये 4 स्टेप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले अपना क्रिटिसिज्म बंद करना है, पिछली परफॉर्मेंसेस को टोटली भूल जाओ, आज से रिलेट मत करो। उसके बाद जिस फील्ड से रिलेटेड कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके बेसिक्स पे काम करो, शॉर्टकट्स बिल्कुल भी आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। एक एथिकल लाइफस्टाइल जियो, फिर आप बिल्कुल भी अंदर से नहीं डरोगे, किसी की परवाह नहीं करोगे कि आप कुछ बोल रहे हो या कह रहे हो कि वो सामने वाला क्या बोलेगा। आपके अंदर से डर खत्म होता चला जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं जो बोल रहा हूँ क्वालिटी बोल रहा हूँ और अपने बेसिक्स पे बेस्ड बोल रहा हूँ। और लास्ट स्टेप क्या है कि अपने फिटनेस और न्यूट्रिशन का ध्यान रखो। और अगर आपने इन चारों चीजों को एफिशिएंटली फॉलो कर लिया, तो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोस्तों, हमेशा याद रखो, आप लाइफ में जब भी किसी चीज से रिलेटेड कम कॉन्फिडेंस फील करते हो, नर्वस होते हो, तो आपके अंदर उस चीज से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक डर है, एक फियर है। वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, बट आपके अंदर डर डेफिनेटली है। और डर किसी चीज से भी रिलेटेड एक ऐसी फीलिंग है जिसको अगर आप आज टारगेट नहीं करोगे तो वो बढ़ती चली जाएगी और आपकी लाइफ पे हावी हो जाएगी, आपके दिमाग पे हावी हो जाएगी। तो आज ही इन 4 स्टेप्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने डर पे अटैक करो और उस पे जीत हासिल करो। जय हिंद।